So we'll be starting with a new topic, important topic, and that's complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों लगी, इसकी भी बात करें. एक्चुअल में नंबर्स जब एक एक करके नंबर्स पहले केवल पॉजिटिव नंबर्स थे, फिर कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना था तो नेगेटिव नंबर्स. लाइकवाइज अगर मैं कहता हूँ कि रियल नंबर सिस्टम के बाहर की बात है कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ आई से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इफ इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे और आप बता दोगे इसको दैट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको. ये दो रियल वैल्यूज हैं, +2 और -2. लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सॉल्व करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अभी तक आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल पढ़ा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर नहीं है. इफ यू सॉल्व दिस इट इज गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4. अब रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -4 हो जाए. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4. रियल नंबर सिस्टम में देयर इज नो सच नंबर फॉर विच इफ यू आर गोइंग फॉर स्क्वायरिंग ऑफ दैट एंड यू आर गेटिंग -4. ऐसा पॉसिबल नहीं है. रियल नंबर सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ है. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तब एक्स इक्वल्स टू प्लस -2, बट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 नो. स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. मिनिमम वैल्यू 0 होगा, -4 तो कभी नहीं होगा. और इसको सॉल्व करने के लिए इनफैक्ट ज़रूरत लगी कॉम्प्लेक्स नंबर की. ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आ पाए. इनफैक्ट इट इज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर -4. एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर -4. और यहाँ पर एक नंबर दैट इज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर -1. और इस रूट ओवर -1, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, रूट ओवर -1 के लिए आयोटा पिक्चर में आया. रूट ओवर -1 को लिखा गया आयोटा से, दैट इज आयोटा, एंड इट इज गोइंग टू बी रूट 4. रूट 4 इज नथिंग बट 2 आयोटा. So x is equals to plus minus 2 iota is the result of the equation x square equals to -4. x square equals to -4 का रिजल्ट है x equals to plus minus 2 iota. आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1. आयोटा क्या नंबर है? इमेजिनरी नंबर की जब बात की गई, आयोटा इमेजिनरी नंबर को डिनोट कर रहा है. आयोटा को लिखा गया आपको रूट ओवर -1. आयोटा इज रूट ओवर -1. तो इफ आई से आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की बात की जाएगी तो दैट इज गोइंग टू बी -1. इफ आई से आयोटा क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी iota square into iota, iota square into iota, that is equals to iota square is -1 minus iota, right? If I say iota raised to power 4, तो iota raised to power 4 की जब बात की जाएगी तो iota raised to power 4 that is going to become, लिख दो डायरेक्टली 1, iota square into iota square, that is going to be 1. And the point is iota raised to power 4 is becoming 1. If it is iota raised to power 5, that will be equals to what? Iota. Iota raised to power 4 is 1, तो ये iota. If it is iota raised to power 6, कोई दिक्कत नहीं है. Iota square minus, right? कुछ दिक्कत नहीं. There are many equations which are based on this iota. तो iota raised to power 7 की बात की जाएगी. That is going to be iota raised to power 4 into iota cube, है ना? And iota cube is minus of iota. And if I say iota raised to power 8, it is going to become 1. तो ये जो
4 के मल्टीपल में जो नंबर आएंगे, आयोटा रेस टू पावर 4, आयोटा रेस टू पावर 8, आयोटा रेस टू पावर 12, आयोटा रेस टू पावर 16, दोज आर गोइंग टू बी 1, ये 1 बन जाएंगे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये आयोटा, आयोटा इज टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब लिखा जाएगा दैट जेड, जेड से डिनोट करते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर को इट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है तो दैट इज रिटन एज एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहां पर एक्स और वाई बोथ आर रियल वैल्यूज, एक्स और वाई तो रियल वैल्यूज हैं। द नंबर विच इज कमिंग अलोंग विथ आयोटा दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट हैं इसमें, अगर x की बात की जाएगी तो दिस इज गोइंग टू बी द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड iota y number which is coming along with iota that is going to be imaginary part. So if I say that complex number is z equals to 4 plus 5 iota, if it is 4 plus 5 iota, it is very clear that 4 is the real part of that complex number and 5 is the imaginary part of that complex number, right? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हमने कहा कि इट इज डिनोटेड बाय z विच इज x प्लस आयोटा y, x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट, दैट्स ओके। नंबर विच इज कमिंग अलोंग विथ आयोटा दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, है ना। नाउ इफ आई राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इक्वल्स टू, जैसे प्रीवियस मैं एग्जांपल दे रहा था, z इक्वल्स टू 2 आयोटा एंड z इक्वल्स टू -2 आयोटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ आई आस्क यू द रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इज 0 हियर। z इक्वल्स टू 2 आयोटा एंड z इक्वल्स टू -2 आयोटा, दैट रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट इज 0, है ना, एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2 हियर, इमेजिनरी पार्ट इज -2, या केवल इमेजिनरी पार्ट है। दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज गोइंग टू बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहां पर रियल पार्ट 0 हो गया तो इट इज गोइंग टू बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये जो दोनों एग्जांपल लिखे हैं मैंने, दोज आर प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। एंड इफ आई राइट 2 एंड -2, तो 2 और -2 की बात की जाती, बोले सर इसमें तो इमेजिनरी आयोटा है ही नहीं, नहीं है तो ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल्स टू 2 हो या z इक्वल्स टू -2 हो, दैट इज गोइंग टू बी इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट इज 0 हियर, इट इज गोइंग टू, देयर इज अ टर्म प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली रियल, प्योरली रियल इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, सीधी सी बात है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब लिख रहे हैं आप x प्लस आयोटा y, ठीक है। एक और बात जो शुरुआत में आपको क्लियर कर देता हूं मैं, और वो ये कि इफ आई से 10 प्लस 4 आयोटा, दैट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z1, देयर इज अ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज z2, दैट इज 10 minus 4 आयोटा, या लेट्स से 1 minus 4 आयोटा, z3 which is -1 minus 4 आयोटा, ये z1 z2 z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, तीनों कॉम्प्लेक्स हैं। दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दैट्स ओके। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि z1 z2 z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन टू यू, विच वन इज द ग्रेटेस्ट वन एंड विच वन इज द लीस्ट वन, विच वन इज द ग्रेटेस्ट वन एंड विच वन इज द लीस्ट वन। अमन पहले सुनिएगा, z1 10 plus 4 iota, z2 1 minus 4 iota, and z3 is -1 minus 4 iota. Which one is the greatest one and which one is the least one? एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बोले सर देखो ये 10 है और ये 4 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों ग्रेटर हैं तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, और ये बोले सर दोनों नेगेटिव है, -1 -4 लीस्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में ऑर्डर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते।
ऑर्डर रिलेशन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, है ना, इन कॉम्प्लेक्स नंबर. हाँ, इफ इट इज प्योरली रियल तो कोई दिक्कत नहीं कि 2 इज ग्रेटर देन -2, उसमें परेशानी नहीं है. 10 इज ग्रेटर देन 5, कोई दिक्कत नहीं है. बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में जहां पे आयोटा इन्वॉल्व है, आप ऑर्डर रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि दिस वन इज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर रिलेशन कभी स्टेब्लिश नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है ना. आपसे कोई पूछे और आप कुछ बताने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा. ऑर्डर रिलेशन इज नेवर स्टेब्लिश्ड. प्योरली रियल है या रियल नंबर से देन इट्स फाइन, है ना, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे नहीं. व्हेन आयोटा इज कमिंग देयर, ऑर्डर रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते आप. ठीक है. तो वैसे ही मैंने एग्जांपल लिखा था दैट द ओनली पॉइंट वाज कि ऑर्डर रिलेशन कैन नेवर बी एस्टेब्लिश्ड. तो ठीक है, ये प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल की बात हुई. नाउ इफ आई टेक z1 इक्वल्स टू, एलिमेंट्री पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज, x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज x2 प्लस आयोटा y2. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. डेफिनेटली x1 इज द रियल पार्ट, y1 इज द इमेजिनरी पार्ट, x2 is the real part and y2 is the imaginary part of that. These two complex numbers are there. And if I discuss about the addition of two complex numbers, दो complex numbers के addition की अगर मैं बात करता हूँ तो it is going to be z1 plus z2. दो complex number को अगर मैं add करूँगा तो how to add these two complex numbers? The point is their real part is added and their imaginary parts are added. That means x1 plus x2 plus numbers which is coming along with iota, जो imaginary numbers से उनके part add कर दिया रहे हैं, iota y1 plus y2. But the point is z1 plus z2, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत जरूरी. ये जो z1 plus z2 है, that's a new complex number. ये कैसा complex number है? That is a new complex number. ये नया complex number है और नया complex number है. उस नए complex number का real part क्या है? x1 plus x2 और उसका imaginary part क्या है? That is y1 plus y2. भाई दोनों को ऐड किया तो दैट्स गोइंग टू बी अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर. लाइकवाइज इफ आई सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, z1 minus z2, if it is z1 minus z2, again their real parts are subtracted and their imaginary parts are subtracted, it is going to be x1 minus x2 plus iota y1 minus y2. भाई माइनस x2 माइनस आयोटा y2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया ये ना, z1 माइनस z2, इट इज रिटन एज x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2. इफ आई डिस्कस अबाउट z1 z2, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, दैट्स अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन. हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिएगा ध्यान से. z1 z2 दैट इज गोइंग टू बी, सीधे से मल्टीप्लीकेशन करते हुए चलते हैं. ठीक है, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2. आयोटा स्क्वायर कितना होता है? तो आयोटा स्क्वायर इज -1. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड ना बोथ इन. हाँ, आयोटा इज नथिंग बट रूट ओवर -1. यस दैट इज फिक्स्ड. रूट ओवर -1 को ही आयोटा लिखा गया. सो इट इज गोइंग टू बी z1 z2. जब मैं कहूंगा आयोटा स्क्वायर इज -1, नंबर्स विच इज कमिंग अलॉन्ग विथ आयोटा दैट इज इमेजिनरी नंबर, और जो आयोटा से फ्री है दैट इज रियल. तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर -1 x1 x2 माइनस ऑफ
y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2. Point is, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z1 z2. z1 z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज x1 x2 माइनस y1 y2, दैट इज द रियल पार्ट. एंड x1 y2 प्लस y1 x2 दैट इज कमिंग अलॉन्ग विथ आयोटा, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. ये इमेजिनरी पार्ट होगा, राइट. वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनते जा रहा. बट हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू एड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट. एंड नाउ कम्स द टर्न ऑफ डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. ये तो ठीक है, नंबर्स 2 आयोटा या -2 आयोटा लिखता हूँ, दोज आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड इफ इट इज 2 and -2, दोज आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना. नाउ वी डिस्कस अबाउट z1 by z2 ऑल्सो. z1 by z2 की अगर बात की जाती है, that will be equals to x1 plus iota y1 divided by x2 plus iota y2, है ना. लेकिन अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको एक्सप्रेस कर दीजिए a plus iota b के टर्म्स में, z1 is a complex number x1 plus iota y1, z2 is a complex number which is x2 plus iota y2, that's fine, है ना. लेकिन अब तक जो भी सवाल किए मैंने, जो भी मैंने ऐड किया, ध्यान से देखिए. इफ आई गो फॉर z1 प्लस z2, x1 प्लस x2 इज द रियल पार्ट, y1 प्लस y2 इज द इमेजिनरी पार्ट. मतलब मैं लिख पा रहा हूं उसको इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b. भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो तभी होगा ना, a प्लस आयोटा b. a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट. यहां पर a इज x1 प्लस x2, b इज y1 प्लस y2. x1 minus x2 is a, y1 minus y2 is b. When you multiply these two, x1 x2 minus y1 y2 is a, and x1 y2 plus y1 x2 is b, right. लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ that is z1 by z2, which one is a, which one is b? तो presently it is not in the form of a plus iota b. अभी तो ये उस फॉर्म में आया ही नहीं है. How can you say which one is a, which one is b? Numbers which is coming along with iota, that is imaginary part, और जो उससे फ्री है that is real part. क्या करोगे आप इसमें? तो यहाँ पर जो बात की जाती है, x1 plus iota y1 divided by x2 plus iota y2, that is the concept of conjugate of a complex number, जिसके बारे में अभी रुक के मैं बात कर रहा हूँ. फिलहाल हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है x2 plus iota y2, उसको ऑब्जर्व करते हुए x2 माइनस आयोटा y2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं और x2 माइनस आयोटा y2 से डिवाइड करते हैं. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x2 माइनस आयोटा y2. देयर इज अ टर्म कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट टर्म इन डिटेल. बात करूंगा मैं उसके बारे में. बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पर जो रिजल्टेंट है, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर? सो x2 प्लस आयोटा y2 इज देयर इन द डिनोमिनेटर. सो आपने क्या किया है, x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी किया है. बोले सर ऐसा क्यों? जरूर देख लेते हैं ऐसा क्यों. देखिएगा, दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को जरा मैं लिखने की कोशिश करता हूं. इफ आई राइट द न्यूमरेटर, दैट इज गोइंग टू बी, प्लीज देखिएगा, x1 x2, है ना. अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दैट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट. आयोटा का मल्टीप्लिकेशन जब आयोटा में होगा, इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1. तो x1 x2 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस y1 y2, दैट इज द रियल पार्ट. ये हुआ रियल पार्ट. प्लस व्हाट इज द नंबर विच इज कमिंग अलॉन्ग विथ आयोटा. आयोटा के साथ में क्या नंबर आ रहा है, तो इट इज x2 y1, x2 y1, and it is minus of x1 y2, minus of x1 y2, right. Here it was, ठीक है.
दैट वाज द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। आर यू गेटिंग दिस? न्यूमरेटर में अपन ने किया, इसको देख लीजिए, फिर से देखिए। x2 प्लस आयोटा y2 इज देयर इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हुए x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, राइट। और मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, अभी अभी तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा ही था। सारी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, रियल पार्ट सेपरेट करना है, तो आयोटा इंटू आयोटा दैट विल बी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड माइनस ऑफ -1 प्लस, आप पूरा पूरा बना के देख लीजिएगा। तो x1 x2 प्लस आयोटा y1 y2, और आयोटा के साथ में क्या आएगा इधर देखो, आयोटा y1 का मल्टीप्लिकेशन x2 से होगा, तो ये y1 x2, और इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे, अरे मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, देयर आर गोइंग टू बी 4 टर्म्स, उसको अलग अलग किया, इतना सही है ना। आप कहेंगे सर हम बहुत पहले समझ चुके हैं, आप ज़्यादा समझा रहे हो, ठीक है। तो x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x2 माइनस आयोटा y2, अब इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। चलो इसको भी सेपरेटली मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इफ आई सॉल्व x2 प्लस आयोटा y2, व्हाट इज दैट? हाँ बिल्कुल, a प्लस बी ए माइनस बी वाली बात ही है यहाँ पर भी। x2 माइनस आयोटा y2 दैट इज गोइंग टू बी, जब इसको आप सॉल्व करोगे, करके देख सकते हैं आप, इट इज गोइंग टू बी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इट इज फ्री फ्रॉम आयोटा, है ना, अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और बोले सर कैसे कैसे, क्या जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देखेंगे दो टर्म्स कैंसिल होंगी, और दीज आर द टू टर्म्स, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट्स ओके। बोले सर ऐसा किया क्यों आपने, व्हाट वाज द रीजन? हाँ, अभी जब हमने x1 z1 बाय z2 जब हमने लिखा था, तो इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे डायरेक्टली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अगर आपसे कहे कि क्या इसका रियल पार्ट है, क्या इसका इमेजिनरी पार्ट है, नहीं बोल सकते थे। लेकिन x2 प्लस आयोटा y2 को देखते हुए आपने क्या किया है, x2 प्लस आयोटा y2 वॉज देयर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय x2 माइनस आयोटा y2। बोले सर उससे हुआ क्या है? उससे ये हुआ है कि मैं उसको स्प्लिट कर पाया हूँ या एक्सप्रेस कर पाया हूँ इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। बोले सर क्या मतलब? मतलब ये देख लीजिएगा, z1 बाय z2 लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ दैट, प्लस आयोटा x2 y1 माइनस y1 माइनस y2 x1 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2। This is the real part of the complex number z1 by z2 and this is the imaginary part of the complex number z1 by z2. Point is, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो एक रिजल्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कैसे? तो ये आपके सामने, राइट, प्लीज नोट डाउन दिस। इफ आई आस्क यू टू परफॉर्म, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन एज z1 is 10 plus 4 iota, z2 is minus 4 plus 3 iota, right, and z1 is 2 plus 5 iota या minus 2 plus 5 iota, z2 is 7 minus 9 iota। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अगेन आई डिस्कस अबाउट, या इफ आई आस्क यू, इसमें z1 प्लस z2, z1 माइनस z2, z1 z2 और z1 बाय z2 चारों जरा फाइंड आउट कर दीजिए। सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जस्ट डू इट। बड़ा सीधा सा काम है। z1 प्लस z2, इफ यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें, डायरेक्टली कर दें क्या, 10 माइनस 4 6 प्लस 4 प्लस 3 तो 7 iota। इफ आई से z1 माइनस z2 दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4
14 4 iota, 4 iota minus 3 iota plus iota. If it is Z1 Z2 multiplication, yes, what was that result? देख लीजिए. आयोटा स्क्वायर माइनस 1 यूज किया आपने, डेफिनेटली किया होगा. 10 इंटू माइनस 4 एंड it is becoming iota square minus 1 minus 12. What is that? What is the real part of Z1 into Z2? minus 52. Yes, ठीक है. प्लस आयोटा के साथ में जो नंबर आ रहा है that is 30 and 16. It is coming as, भाई it is 30 and then minus, okay, minus 16, 14 iota. Minus 52 is the real part, 14 is the imaginary part. चेक करिएगा, है ना. Z1 by Z2 की अगर बात की जाती है, in that case it is going to be 10 plus 4 iota divided by minus 4 plus 3 iota. But yes, अब डायरेक्टली आप a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, एंड फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट माइनस 4 माइनस 3 आयोटा you will have to multiply and divide. minus 4 plus 3 iota was there, so minus 4 minus 3 iota से multiply किया, divide किया, it is going to be, yes please, अभी आप जरूर बता पाएंगे, properly multiply कर लीजिए. It is coming as 16 plus 19, 16 plus 9, 25 है क्या denominator? Okay. What is there in the numerator? हाँ? minus 28 plus minus 46 प्लस माइनस प्रॉपर्ली चेक करिएगा. तो माइनस 28 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 सभी लोगों का आ रहा है क्या? चेक कर लो, कोई मुझे हड़बड़ी नहीं है. सिंपल, अभी मेरा टारगेट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चालू ही नहीं हुआ. ये समझ लीजिए केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केवल हम देख रहे हैं यार. हाउ टू एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है क्या? इफ आई आस्क यू द रियल पार्ट, minus 28 by 25. If I say the imaginary part, minus 46 by 25, not iota. एक्चुअल में इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं, तो जो नंबर आयोटा के साथ में आ रहा है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. नंबर विच इज कमिंग अलॉन्ग विथ आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट. तो minus 46 by 25 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट. ठीक है. एंड लाइकवाइज डेफिनेटली Z1 plus Z2 minus 2 plus 7 5 minus 4 iota Z1 minus Z2. If I subtract the 2, minus 2 minus 7 minus 9 14. सभी लोगों ने यही किया है, राइट? Z1 Z2. What about the real part of that? It is minus 14. Iota square is minus 1, है ना? So it is becoming 9 into 5 45. 45 minus 14 31 plus iota, बोले सर आप ही कर लो. 35 and 18 कितना? 53 आयोटा. सिंपल आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का यूज कर रहे हैं, कुछ खास नहीं. Z1 बाय Z2 की बात कर ली जाए, definitely you are going to multiply and divide by what?
-9 आयोटा। कैन यू टेल मी द फाइनल रिजल्ट प्लीज? सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है, आयोटा स्क्वायर -1, बस, और कुछ खास बात नहीं है। टर्म्स जो आयोटा से फ्री है और जो आयोटा के साथ में सेपरेट करने का है। व्हाट इज दैट इन द न्यूमरेटर? -59। देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट देयर। बोलिए ना फिर। -59 माइनस, जस्ट कैलकुलेट दैट, कैलकुलेट कर रहे हो लगता है। अब मैं ये करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए जस्ट चेक, सभी लोग देख लेना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। -2 इंटू 7 -14 -18 आयोटा। बोर्ड पे देख लीजिएगा जो लोग दिक्कत में है तो। -2 इंटू 7 -14 -2 इंटू 9 -18 आयोटा, प्लस 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 9 45, आयोटा स्क्वायर -1 लिख दिया जाए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, पूरा लिखूं? पूरा लिख देता हूं। 7 स्क्वायर 49, 7 इंटू 9 63 आयोटा, -9 आयोटा इंटू 7 -63 आयोटा, -81 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 81। अब तो दिक्कत नहीं, अब तो बता दो फाइनल रिजल्ट। -59 प्लस 17 आयोटा अपॉन 130। ओके, तो रियल पार्ट अगर कहा जाएगा -59 बाय 130 और इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा तो 17 बाय 130, है ना। Z1 Z2 के केस में 31 इज द रियल पार्ट, 53 इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। यस यस, एक्चुअली इट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। -4 + 3 आयोटा का जो कंजुगेट है दैट इज -4 - 3 आयोटा। व्हाट इज दैट कंसेप्ट? यस, आई एम डिस्कसिंग दैट। To start with the discussion of complex numbers, what we have discussed was addition, subtraction, multiplication, division। लेकिन एक्चुअल बात चालू की जाए, हमने लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में दो बातें होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दो बातें क्या होती हैं? जैसे वेक्टर्स जब आप पढ़ते हो तो वेक्टर्स में दो होती हैं बातें। क्या? वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अदर वन इज द डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में जब बात की जाती है तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में भी दो बातें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो व्हेन आई से z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अब समझना जरा ध्यान से। हमने डिस्कस किया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ इट इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनिएगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट 0। कॉम्प्लेक्स नंबर जब कहा जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगेन जैसे हम एक्स वाई क्वाड्रेंट की बात करते हैं या एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, ठीक वैसे ही एक और नए प्लेन की बात की जाती है, दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन। उस प्लेन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन, या आप उसे कह सकते हैं आर्गेंट प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक वैसे ही जब आर्गेंट प्लेन की बात की जाती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात की जाती है, तो देयर इज रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस।
right? This is the real axis, this is the imaginary axis. That's the Argand plane. If I had to locate, अब ध्यान से सुनना इस बात को, if I had to locate a complex number, एक complex number मान लीजिए मुझे locate करना है, that is a complex number, let's say that complex number is 3 plus 4 iota. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे लोकेट करना है 3 plus 4 आयोटा को, that means 3 is the real part and 4 is the imaginary part. So 3 is the real part, 1 2 3 and 4 is the imaginary part somewhere here. That's the complex number 3 plus 4 आयोटा. उसे आप 3,4 से भी डिनोट कर सकते हैं, और 3,4 अगर मैंने लिखा है तो 3,4 is nothing but 3 is the real part and 4 is the imaginary part, क्योंकि आर्गन प्लेन में आप लिख रहे हैं इसको, right? That's a complex number 3 plus 4 iota. If I have to discuss about, if I say z equals to 2 iota, how to locate that point? This was the point 3,4, 3 plus 4 iota. If I write 2 iota, if I write 2 iota, that means real part of that is 0. इसमें केवल imaginary part है, that part is 2. That imaginary part, it is going to be where on the imaginary axis. This is 2 iota. If I say minus 5 iota, तो minus 5 iota की बात की जाती है, तो minus 5 iota, again it is purely imaginary number with real part as 0 and imaginary part as minus 5. तो imaginary part इसका minus 5 है, तो imaginary axis के ऊपर ही होगा somewhere here, minus 5 iota, that's the imaginary part है ना, purely imaginary number. If I say z equals to 10, fine, z equals to 10, that's purely real. Real मतलब x axis के ऊपर, तो real axis के ऊपर, अभी x axis y axis नहीं बोलते हुए यहाँ पे आप कहेंगे real axis और imaginary axis, somewhere here कहीं 10, ठीक है? If it is minus 10, उसके opposite side minus 10 हो जाएगा, right? Purely real, purely imaginary complex number. If I say z equals to minus 3 plus 4 iota, किस क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है ये? माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, तो माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस 3 and 4 iota, that's there in the second quadrant. Second quadrant में that is the complex number minus 3 plus 4 iota. That's how you are going to locate. इस ढंग से आप locate करोगे. If I say z is equals to minus 3 minus 4 iota, if I say minus 3 minus 4 iota, that's the complex number in the third quadrant. Real part is minus 3 and imaginary part is minus 4. That is going to be somewhere here, minus 3 minus 4 iota. And if I ask you about z equals to 3 minus 4 iota, 3 minus 4 iota अगर कहूँगा तो 3 minus 4 iota, that is somewhere here. 3 comma minus 4 से भी डिनोट कर सकता हूँ उसे मैं, या 3 minus 4 iota भी लिख सकता हूँ मैं उसे, ठीक है? तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने की बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में. कॉम्प्लेक्स प्लेन मेड बाय रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. कॉम्प्लेक्स नंबर एज आई हैव डिस्कस, दो बातें चलती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में. वन इज इट्स मैग्नीट्यूड और मॉडुलस एंड सेकंड वन इज अबाउट इट्स आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड. क्या होता है मैग्नीट्यूड और क्या होता है एम्पलीट्यूड, इन दोनों बातों को समझते हैं. लेकिन दैट वाज अबाउट द हाउ टू लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लोकेट करना है, इतनी सी बात हमने करी है, राइट? नाउ व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको डिस्कस करें हम. देखिएगा, this is the origin, real axis, this is the imaginary axis. पॉइंट लोकेट किया मैंने, लाइक इफ इट इज x प्लस आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं, दैट इज x प्लस आयोटा y. x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? दैट इज x प्लस आयोटा y. अब जैसे हमने कहा दो बातें होती हैं, कैसे दो बातें, देखिएगा. दिस इज पॉइंट P, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रखा. ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा. अभी OP को ज्वाइन करें. इफ यू ज्वाइन OP,
ओ इज नथिंग बट द ओरिजिन, है ना. कॉम्प्लेक्स में भी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है दैट इज ओरिजिन. इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ओपी, अगर मुझे ओपी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओ इज नथिंग बट द ओरिजिन विच इज 0 0 एंड पी पॉइंट इज नथिंग बट एक्स कॉमा वाई. ओ इज ओरिजिन, P point which is x comma y, and if I ask you OP is nothing but the distance between the 2 points. दो points के बीच में distance है, and distance between the 2 points, दो points के बीच में अगर आपको distance लिखना है that is given 0 whole square plus that is nothing but root over x square plus y square. और ये जो OP होता है दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z. इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है. दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. OP जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस. और ये जो मॉडुलस होगा रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा. इफ आई कैलकुलेट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज नथिंग बट अ रियल नंबर. सीधी सी बात है ना. इफ आई टू कैलकुलेट इफ दैट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, एंड इफ आई टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5. नो, नॉट प्लस माइनस 5. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेवर से माइनस 5. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. ये नेगेटिव कभी नहीं होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ये लेंथ है, डिस्टेंस को बता रहा है, ये ओरिजिन से उस पॉइंट की, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव होगा. दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है. अब दूसरी बात पे विचार करिएगा. मैंने यहाँ पे वैसे एक एग्जांपल लिया था और उस एग्जांपल में आई हैव टेकन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पहले तो मैंने प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी की बात समझाई आपको, देन आई हैव टेकन, समझिए पहले सुनिए, मैंने फिर उसके बाद में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए. कौन से 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स? 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा. ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. 3 प्लस 4 आयोटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट. माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट. दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट. एंड 3 माइनस 4 आयोटा, रियल पार्ट इज 3, इमेजिनरी पार्ट इज माइनस 4, दैट्स देयर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं आपसे कहता हूं z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा और उसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कैन यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड? दैट इज गोइंग टू बी रूट ओवर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5. समझ रहे हो क्या? इफ आई से z इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, that was there in the third quadrant, that complex number was there in the third quadrant. और इसका भी अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, if I calculate the magnitude of that, I hope root over x square plus y square it remains same, that is going to be 5. Clear है ना सभी लोगों को? And even if I calculate the magnitude of z equals to 3 minus 4 iota, और इसका भी मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ या मॉडुलस अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, दैट्स अगेन गोइंग टू बी 5. और अब बात आती है, क्या बात आती है? देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने लिखे, ध्यान से सुनना इस बात को. 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा. चारों डिफरेंट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, चारों सेम नहीं है. क्या ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है? नहीं, नहीं है. चारों कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है, लेकिन इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 5. चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बात कर रहा हूं, लेट्स से वन पॉइंट इज P1, सेकेंड वन इज P2, थर्ड पॉइंट इज
P3 and the fourth point is let's say P4, right? चारों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में, लेकिन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है 5। लेकिन क्या ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है? नहीं, नहीं है, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है, राइट? तो आखिर डिफरेंट क्या है? चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस तो सेम है, लेकिन फिर अगर ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या चारों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है? नहीं है। एक बार मैं फिर से बता दूं मैं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में वी कैन नेवर एस्टेब्लिश द ऑर्डर रिलेशन कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ऐसा नहीं बोल पाएंगे हम, समझ रहे हैं ना इस बात को आप? लेकिन हम ये कह सकते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। कब? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। बोले सर कब? ध्यान से देखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऑर्डर रिलेशन तो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, x1 प्लस आयोटा y1 इज z1, x2 प्लस आयोटा y2 इज द z2, and two complex numbers are said to be equal when their real part as well as imaginary part both are same। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। z1 इक्वल्स टू z2, if two complex numbers are equal, ग्रेटर और लेस नहीं हो सकता, ग्रेटर और लेस तो हो नहीं सकता, इक्वल हो सकते हैं। बोले सर कब? when their real part as well as imaginary part both are सेम। आगे जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे हम कहेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट आर सेम, या फिर इसको इस ढंग से भी बोल सकते हैं व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज आर्गुमेंट बोथ आर सेम। लेकिन अभी मैंने आर्गुमेंट की बात नहीं करी, वो कर रहा हूं मैं आपके सामने। बट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। कब? जब x1 x2 के बराबर है और y1 y2 के बराबर है, सीधी सी बात है, राइट? दैट इज अबाउट द इक्वलिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बात तो पक्की है, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा, ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने P1 P2 P3 P4 पॉइंट से डिनोट किए, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड तो सेम है 5, लेकिन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं है। देयर रियल पार्ट इज नॉट रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट सेम नहीं है। चारों कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी अलग अलग क्वाड्रेंट में लोकेटेड हैं। तो फिर डिफरेंट क्या है इनमें? डिफरेंट है इनका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, होता क्या है आर्ग्यूमेंट? नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट। आर्ग्यूमेंट डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं हम? जस्ट डू वन थिंग, फर्स्ट नोट डाउन दिस। So now we discuss about the argument of a complex number। होता क्या है ये? देखो, that P point which denotes x plus iota y, x comma y, OP is the magnitude which is denoted by modulus of z। P point से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने रियल एक्सिस पर, है ना? ठीक है। That OP is making the angle theta with the real axis in anti-clockwise direction। ये जो OP है, that OP is making angle theta with real axis in anti-clockwise direction, है ना? ये OP कितना एंगल बना रहा है? तो थीटा एंगल बना रहा है with in anti-clockwise direction। ठीक है। If I calculate tan theta, this is x, this is y, ठीक है। So that tan theta is, what is that tan theta? Clearly y by x। So that theta is equals to tan inverse of y by x, and that theta is nothing but the argument of that complex number या एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन एक छोटी सी बात और कर ली जाए यहीं पर, अगर x प्लस आयोटा वाई की जगह x माइनस आयोटा वाई है, जैसे यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा
इट इज -3 + 4 आयोटा। हाउ टू डिसाइड द आर्ग्यूमेंट? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि चारों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। हम क्या करते हैं टू कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। tan theta is equals to y by x. You calculate tan theta equals to modulus of y by x. मॉड लगा दिया मतलब इट बिकम्स पॉजिटिव। भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? ये पॉसिबिलिटी थी दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बोले सर क्या मतलब? ये रहा दोनों पॉजिटिव 3 + 4 आयोटा, दोनों नेगेटिव -3 - 4 3 आयोटा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, -3 + 4 आयोटा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एंड 3 - 4 आयोटा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। चार अलग अलग पॉसिबिलिटी। हमने क्या कलाकारी करी? वी हैव टेकन tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y by x। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ y by x, अगर मैंने मॉड साइन लगा दिया इसका मतलब ये बन जाएगा पॉजिटिव। tan थीटा इक्वल्स टू सम पॉजिटिव वैल्यू दैट विल बी नथिंग बट द एंगल इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आप तुरंत कहोगे कि सर आपने अगर मॉड लगा दिया तो प्लस माइनस वाली बात भी खत्म कर दी आपने। भाई प्लस हो या माइनस हो, मॉड साइन लगा दिया तो दैट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, बात खत्म हो गई। वो तो बोले सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, बस अब यहीं पर बात समझने की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, ध्यान से देखिएगा। इफ इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा। सुनिएगा, दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बातें रहती है जिसके ऊपर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा। दैट एंगल इज थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है पाई माइनस थीटा। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यूज। कुछ याद आया आपको? प्रिंसिपल वैल्यू, यही बात यहां पर भी एप्लीकेबल है, वही प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, third quadrant it is going to be theta minus pi here, and the fourth quadrant it is going to be, instead of writing pi plus theta आप इसको theta minus pi लिखते हैं, और for the fourth quadrant it is minus of theta। और ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई एंड माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यूज होगी। अब समझिएगा इस बात को। जैसे z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, बोर्ड पे देखिएगा, tan थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ y by x। थीटा कितना हो गया यहाँ पर? tan इनवर्स ऑफ 4/3, और उसका मैग्नीट्यूड 4/3 रहेगा। That theta is coming as tan inverse of 4/3, that is the angle। ठीक है, tan theta equals to, भाई tan theta अगर 1/√3 होता तो कितना होता थीटा? tan theta अगर 1/√3 होता तो थीटा क्या लिखते? π/6 या 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हुआ, ध्यान से देखिएगा, -3 + 4 आयोटा, मैग्नीट्यूड 5। आर्ग्यूमेंट की जब बात की जाएगी तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मॉडुलस ऑफ y by x, है ना। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4, x की वैल्यू क्या है? -3, 4/-3, लेकिन उसका मॉड, बात तो यही रहेगी। लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तब आप उसको लिखोगे, क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे आप पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप मॉड ले रहे हो तब तो पॉजिटिव हो गया वो tan इनवर्स 4/3, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो इट इज रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल है इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ते हैं तो दो बातें होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर z के साथ में दो बातें, एक उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, और दूसरा उसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। ये जो थीटा है, दिस थीटा इज नोन टू बी द आर्ग्यूमेंट।
और एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो मॉड जेड था दैट इज नोन एज मॉडुलस, या फिर इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। इट इज माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 4/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज टेन इनवर्स ऑफ 4/3 second quadrant pi minus theta, and the third quadrant tan inverse of 4/3 minus pi. Please note down this. And मैं इसके बारे में और डिटेल बात कर रहा हूँ और बिल्कुल अभी देखो इसी कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए अगेन वी कंसिडर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसिडर करते हैं ताकि बहुत ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए। complex numbers, let's say z1 which is 1 plus root 3 iota, z2 which is minus 1 plus root 3 iota, z3 which is equals to minus 1 minus root 3 iota, and z4 which is 1 minus root 3 iota। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। डेफिनेटली अगर मैं उसको लोकेट करता हूँ, इफ आई लोकेट दीज 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस रूट 3 आयोटा अगर मैं कहता हूं तो 1 इज द रियल पार्ट, रूट 3 इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट। दैट इज क्लियरली दोनों पॉजिटिव हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले समझ लीजिएगा 1 प्लस, क्योंकि जो हमने पढ़ा ना उसको कंसेप्ट को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की आवश्यकता होती है। 1 प्लस रूट 3 आयोटा आपके लिए बिल्कुल सरफेशियल नॉलेज नहीं, बढ़िया नॉलेज मिलेगा। 1 प्लस रूट 3 आयोटा बोथ आर पॉजिटिव, 1 is the real part, root 3 is the imaginary part, दोनों ठीक है। That is 1 plus root 3 iota. Minus 1 plus root 3 iota, real part is minus 1, imaginary part is root 3, है ना। That's clearly there in the second quadrant. वही P1 P2 से डिनोट कर रहा हूँ। चलिए इन कॉम्प्लेक्स नंबर को minus 1 plus root 3 iota, second complex number, minus 1 minus root 3 iota, clearly that's a complex number in the third quadrant, तीसरे quadrant में, right। दोनों नेगेटिव, P3 से डिनोट कर रहा हूँ, minus 1 minus root 3 iota, and then 1 minus root 3 iota, fourth quadrant, real part positive है, imaginary part negative है। ये समझ में आ गया आपको? real part positive, this is the real axis, this is the imaginary axis, real part positive, imaginary part negative, वन माइनस रूट 3 आयोटा। ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इफ आई कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मॉड कैलकुलेट करता हूँ, इफ आई कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ दैट, अगर उसका मैं मॉड कैलकुलेट करता हूँ तो मॉडुलस का मतलब आप जानते हैं z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। आई हैव डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दैट्स गिवन बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दैट्स अ मैग्नीट्यूड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जीरो का ही मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा, बाकी सारे नंबर्स का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, मॉड z1 और मॉड z2 और मॉड z3 और मॉड z4, दैट इज व्हाट 1 प्लस 3 4 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, राइट। सभी का चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड वाइज चारों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, लेकिन आर्गुमेंट वाइज नहीं, बिकॉज चारों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में लोकेटेड है।
हाउ टू कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट। अब सुनना ध्यान से, आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच मैंने आपको बताया, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जस्ट कैलकुलेट tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स। अब मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स जब आप लिखते हो तो y पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, जो भी हो मॉड लगा दिया तो दैट बिकम्स ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो इफ आई टेक tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय एक्स √3/1, राइट। tan थीटा इक्वल्स टू √3, थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा √3, मेरे ख्याल से सोचना नहीं पड़ेगा आपको, 60 डिग्री का एंगल है, π/3, दैट इज π/3। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इफ आई राइट आर्ग्यूमेंट, इसको लिखूंगा दोस्तों ऐसे लिखूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ, है ना, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, तो आर्ग z1 अगर लिख रहा हूं इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का आर्ग्यूमेंट, एंड दैट इज व्हाट π/3। मैग्नीट्यूड कितना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, देखो मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स लिखा है तो ये तो क्लियर है कि √3 डिवाइडेड बाय -1 और उसका मॉड लिया तो √3 आएगा π/3, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, इट इज इन द क्वाड्रेंट नंबर 2 और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो जो आर्ग्यूमेंट होगा दोस्तों पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3 विच इज यस 2π/3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z2 से डिनोट कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड 2 है लेकिन आर्ग्यूमेंट 2π/3 है। इफ आई टेक द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, तो Z3 जब मैं लिखूंगा तो मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स तो ठीक है सेम ही रहेगा, π/3 थीटा माइनस पाई, π/3 माइनस पाई विच इज -2π, यस -2π। आ रहा है समझ में? दैट बिकम्स ए नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ नेगेटिव। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकली इट कैन नेवर एक्सीड बाय पाई, पाई से बढ़ के नहीं होगा प्रिंसिपल वैल्यू। एंड इफ यू लुक फॉर द फोर्थ वन, Z4, that is minus of theta, that is minus of, आपको समझ में आया क्या कंसेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट? कुछ बुक्स में, सुनना जरा ध्यान से, कुछ बुक्स में जो सिस्टम वो फॉलो करते हैं और वो ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। कुछ बुक्स में फॉलो कर सकते हैं वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, दैट इज ओके। थर्ड क्वाड्रेंट हमने लिखा है थीटा माइनस पाई, लेकिन वो लिखते हैं पाई प्लस थीटा। वो फोर्थ क्वाड्रेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर माइनस थीटा दे आर राइटिंग 2π माइनस थीटा। आप कहेंगे सर फिर क्या गलत है क्या सही है? ये ध्यान रखिएगा जो हमने सिस्टम डिस्कस किया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात है, ये इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। इफ़ यू टेक द आर्ग्यूमेंट रोटेशन यू शुड फॉलो द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन यहाँ कहीं आपके बुक्स में इस ढंग से दिया है तो परेशान नहीं होना आपको, मतलब उसे बोले सर ने कुछ अलग बताया था, मैंने बताया आपको प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग। आप देखिए ना ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, लेकिन किसी भी केस में पाई से एक्सीड नहीं कर रहा है, पाई से कमी है 2π/3। और यहां पे देखोगे तो माइनस थीटा और फिर माइनस 2π/3। वी हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट इन द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आल्सो, राइट? क्लियर है ना? कुछ बुक्स में हो सकता है कि इसका आर्गुमेंट दिया जाए फर्स्ट वन π/3, सेकेंड वन पाई माइनस π/3 2π/3, थर्ड को जो हमने लिखा है माइनस 2π/3 दे विल बी सेइंग पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3,
4π/3 और 2π-π/3, 2π-π/3, 5π/3, लेकिन वो वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होंगी, वो वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होंगी, राइट। इसी को फॉलो करना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए। आपको ये बात क्लियर हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दो बातें, एक उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस और दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। आ रहा है ना समझ में? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, है ना? नाउ यू कैन नोट डाउन दिस ऑल्सो। वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, द मैग्नीट्यूड, आर्ग्यूमेंट। वन इज हाउ टू राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी बात नहीं, जो पढ़ा उसी बात को लिखना है। देखो, P point which is x plus iota y, just now we have discussed, this is the real axis, this is the imaginary axis, ठीक है। This OP is making angle theta with the real axis in anti-clockwise direction। P point से perpendicular ड्रॉप किया हमने। OP क्या है? OP जो रिप्रेजेंट करता है, दैट OP इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड है। OP क्या है? OP जो पॉइंट के डिस्टेंस ओरिजिन से, दैट इज द मैग्नीट्यूड। OP इज मॉड z, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। Theta is the argument of complex number. Theta is nothing but the argument of z. Complex number का argument है, just now we have discussed। अच्छा, OP जो है मॉडुलस ऑफ z which is रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेट से OP को मैंने डिनोट किया r से। OP को डिनोट करता हूँ, बहुत छोटी सी बात है पर देख लीजिएगा। OP को डिनोट किया r से, है ना। r मतलब ये मैग्नीट्यूड है, 5, 10, 15, नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखने वाला पॉइंट है ना। OP इज इक्वल टू r। This is x and this is y। I can definitely say right angle triangle OPM से राइट एंगल ट्राइंगल OPM से मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दैट x? दिस इज r या मॉड z, जो भी आप कहें। कितना है x? x बाय आर कॉस थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कोई बहुत विशेष बात थोड़ी ना है। और y इज नथिंग बट आर साइन थीटा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं लिख रहा हूं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दैट z इज इक्वल टू x और y की वैल्यूज प्लेस कर दिए हैं। दोज आर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, राइट। x और y की वैल्यूज प्लेस कर दिया मैंने। z इज रिटन एज r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और दोस्तों ये जो लिखा है मैंने, दैट इज नथिंग बट द पोलर फॉर्म ऑफ दैट, है ना। r क्या है? मॉडुलस ऑफ z है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दैट इज द पोलर फॉर्म। जैसे 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 बात कर ली जाए, अभी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े थे। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वन वाज 1 प्लस रूट 3 आयोटा। बोर्ड पे देखते जाइएगा। फॉर द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर? 2। व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर? π/3। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया इन पोलर फॉर्म।
-1 प्लस √3 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ली जाए, पोलर फॉर्म में डालना है। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड 2, व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट, अरे अभी अभी बात करी भाई, 2π/3, तो cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। आ रहा है समझ में? If z is equals to -1 minus √3 आयोटा, पोलर फॉर्म में लिखना है। 2, what was the argument of that complex number? -2π/3 cos minus of 2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। बोले सर इसको सॉल्व करें, सॉल्व करो तो वापस ये आ जाएगा, है ना। इफ इट इज z इज इक्वल्स टू 1 minus √3 आयोटा, मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा 2 cos, what was that angle? Minus theta, minus π/3 plus iota sin minus π/3. That is the result. That's how you are going to represent the complex number in polar form. हमने जब मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया, आर्गुमेंट को डिस्कस किया, तो पोलर फॉर्म में भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल और देखो, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। z is equals to, if it is 4 minus 4 iota, and if I ask you to represent this complex number in polar form, क्या करोगे आप? 4 minus 4 iota is the complex number. How to represent that complex number in polar form? दो बातें रिक्वायर्ड हैं, क्या? मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, और सेकंड उसका आर्ग्यूमेंट। इधर देख रहे हैं क्या? मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। What about the magnitude of this complex number? That modulus is root over x square plus y square, root over 4 square plus minus 4 square, है ना? That is written as 4√2. चलिए बढ़िया, that is the magnitude. Now how to find out the argument of that complex number? You are going to calculate the tan theta. बोर्ड पे देखिए, tan theta मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स, ठीक है ना। y कितना है? -4 बाय 4, 1। थीटा कितना हो गया? π/4। लेकिन 4 minus 4 iota is a complex number in, not in second quadrant. 4 minus 4 iota, fourth quadrant. So argument of that z is written as, आ रहा है क्या समझ में? माइनस ऑफ थीटा विच इज माइनस ऑफ π/4, ठीक है। एंड नाउ यू कैन डेफिनेटली एक्सप्रेस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to 4√2 is the magnitude of that complex number, cos minus π/4 plus iota sin minus π/4। आया समझ में? इसको सॉल्व करोगे तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट 4 minus 4 iota ही आने वाला है। ये रिप्रेजेंटेशन है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन पोलर फॉर्म, राइट। नाउ यू कैन नोट डाउन। सो वी डिस्कस अबाउट द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो there is a complex number p point, let's say that is representing that complex number z equals